बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मुसलमानों से, ईमान वालों से ये वादा किया है कि ज़मीन की खिलाफत हम तुम्हें देंगे। ज़मीन में इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है अपना नाइब बनाकर। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है दुनिया में इसलिए कि ये इंसान दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करेगा, अल्लाह के अहकामात को नाफिज करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इस इंसान को भेजा है। और जाहिर सी बात है कि अहकाम को और निज़ाम इस्लाम को नाफिज करने के लिए इक़्तिदार की ज़रूरत हुआ करती है। तो अल्लाह ताला इस कौम को, इस ईमान वाले को इक़्तिदार भी अता करेगा। लेकिन कौन सा ईमान वाला, कौन सा मुसलमान जिसको धक्के देकर आगे चलाया जा रहा हो, जिसको जो है डंडे मारकर आगे बढ़ाया जा रहा हो, जिसको धक्के देकर चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसका कोई मेयार और मकाम नहीं होता है। कोई गाड़ी आप लेकर आए, अगरचे वो नई ही क्यों ना हो, एकदम शोरूम से उठाकर लाएं आप नई गाड़ी, अगर उसको भी धक्के की जरूरत पड़ रही है तो आप वापस कर देंगे। तो धक्का पलट मुसलमान कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा है ओरिजिनल लोगों से, जिनके दिलों में, सही मानों के अंदर अल्लाह से मोहब्बत हो और अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत हो। और जो इंसान दुनिया के पुजारी हो और शैतान के चेले और शैतान के शागिर्द हो, ऐसे लोगों का तो सफाया होता है। ऐसे लोगों को तो दुनिया पीटती है, ऐसे लोगों को तो दुनिया रुसवा करती है, जलील करती है। और आज ऐसे लोगों का तमाशा आप देख लो। इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील कौम मुसलमानों की कौम है। हालांकि अल्लाह ताला का वादा है कि इज्जत सिर्फ मुसलमानों के लिए, इज्जत सिर्फ ईमान वालों का हिस्सा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत उसके रसूल के लिए और इज्जत ईमान वालों के लिए। अब ईमान वाला है कौन? जो हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़े, जो साल में एक मर्तबा नमाज पढ़े, या जो सिर्फ कभी कभी टोपी लगाकर बता दे कि मैं भी मुसलमान हूं, यह है ईमान वाला। जिसका ना पीछे का कुछ पता है ना आगे का कुछ पता है, जिसकी कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं बचा, जिसने अपनी जात से मजहब इस्लाम को बड़ी तकलीफ पहुंचाई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दागदार किया। इसके मुसलमान होने ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। आज लोग इन नकली लोगों को देखकर समझने लगे कि इस्लाम यही है।
और मुसलमान ऐसे ही होते हैं। खत्म हो गई हकीकत, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, मुगल भी हो, पठान भी हो, जरा ये तो बताओ मुसलमान भी हो। बड़े फख्र से जो है अपने आबा के, अपने अजदाद के कारनामे सुनाते हैं, बयान करते हैं। हमने ऐसा किया तो हमने वैसा किया तो हमने ये जंग लड़ी तो हमने वो फतह किया। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ मच्छियां मारी हैं और क्या करा है? इधर उधर बैठकर गिबतें करी हैं और क्या करा है? गलियों का, मोहल्लों का, मुआशरे का माहौल खराब करा है। न दीन को दीन समझा, न नबी को नबी समझा, न अल्लाह को अल्लाह समझा, कुछ नहीं समझा। तुमने दीन का तिया पाचा किया है, मजहब इस्लाम की तुमने बखियां उधेड़ी, तुमने इस्लाम को और इस्लाम के नाम पर जीने वाले मुसलमानों को रुसवा किया है। थे तो वो अहबाब तुम्हारे ही, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर पर्दा हो। हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो और ये अंदाज़े मुसलमानी है। ये मुसलमान बचे हैं ये जिनको अपने मजहब के बारे में भी कुछ अता पता नहीं है। ये मुसलमान हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो सबसे ज्यादा बेदीन होता है वो उस बच्चे का नाम रखता है। ये मुसलमान हैं। ये मुसलमान हैं कि जिनके बच्चे दीन की तालीम फ्री में हासिल करने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया की झूठी तालीम हासिल करने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये है मुसलमान कि जो अपने खालिक के बारे में कुछ नहीं जानते और दुनिया की एक एक चीज का उनको इल्म है। यह है मुसलमान। यह है, याद रखिए, खूब याद रखिए, इस दौर के मुसलमानों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास में सबसे नालायक लोगों की फहरिस्त में इस दौर के मुसलमानों का नाम लिखा जाएगा। खूब अच्छी तरह याद रखिए, अल्लाह भी ऐसे जालिमों को माफ नहीं करेगा। इसलिए कि जब से दुनिया बनी है जमाने ने करवट ली, हालात ने रुख बदला और जमाने की गर्दिशों ने कभी इसको इधर पहुंचाया, कभी उधर पहुंचाया। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री एक ऐसी तारीख है, एक ऐसी दास्तान है कि जिसने अपनी जगह से कदम नहीं हटाए, वरना दुनिया की हर तारीख बदलती रही है। ये पहले दौर के लोग हैं, हालांकि तारीख अब भी मुसलमानों की नहीं बदलेगी। ये पहले दौर के लोग हैं कि जिनको ना तारीख का पता है ना मजहब का पता है, जो मजहब के नाम पर बदनुमा दाग है और उसके बाद मजहब के ठेकेदार भी यही है, मस्जिद के रखवाले भी यही हैं, इस्लाम के रखवाले भी यही हैं, जिन्होंने पूरी इस्लामी तारीख को मिटाने वालों का पूरा पूरा साथ दिया और दे रहे हैं। जुमे का दिन हो, ईद का दिन हो, रमजान का महीना हो, चाहे जितना मुबारक मौका हो, मुसलमानों की यही हालत रहेगी। नमाज में जब आएगी, जब जमात खड़ी हो, जब आएंगे, जब जमात खड़ी होगी, कुछ एहसास नहीं, कुछ शऊर नहीं। बयान हो रहा है, धीरे बोलना चाहिए, नहीं, जोर से बोलेंगे। इसलिए कि गांव का पटेल जो हूं मैं, मेरे पास जो थोड़ी बहुत दौलत है उसका घमंड भी तो है मुझे, जोर से ही बोलूंगा, अकड़ खत्म नहीं होती। ये गुरूर और ये तकब्बुर और ये बड़ी बड़ी बातें यही आपको जलील करेंगी, यही आपके मुंह पर तमाचा मारेंगी। आज इस्लाम को
तुम नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हो, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के मुसलमानों को न दीन का पता है और दीन बताने वाले बताते हैं तो उनकी बातों से उनको जलन होती है, हसद होता है, तकलीफें होती हैं, मरोड़ उठते हैं उनको। वो दीन ना तो अमल करना चाहते हैं और ना ही दीन को बयान करने देना चाहते हैं। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? और ऐसे में जो अपने आप को दीनदार समझते हैं उनके हालात भी ये हैं कि सुन दावे चुपचाप पड़े रहते हैं कि हमें नहीं बोलना है। खूब याद रखिए, जिस तरह जुल्म करना जुल्म है और गुनाह कबीरा है, इसी तरह जुल्म को खामोशी के साथ देखना या सुनना यह भी उसी तरह का गुनाह और उसी तरह का जुल्म है। जिस मजहब में और जिस मजहब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज अगर इतनी सी भी पड़ी हो उसको रास्ते से हटा दो, ये सदक़े का सवाब रखती है। तुम अगर घर बना रहे हो तो पहले पड़ोसी को देख लो वो किस कंडीशन में है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा घर ऊंचा हो जाए, उसके घर अंदर हवा आने से रुक जाए, उसका भी ख्याल रखो। जिस नबी ने इतनी बारीक बारीक बातें बताई हो, जिस नबी ने यहां तक बताया हो कि पेशाब करो तो किबले की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, बैतुल खला करो तो किबले की तरफ पुष्ट नहीं होना चाहिए, जिस नबी ने इतनी बारीक बारीक बातें बताई, पानी बैठ कर पिया करो, इसलिए कि हो सकता है कि पानी डायरेक्ट अंदर जाए और सही जगह पर पहुंचने के बजाय दूसरी जगह पहुंच जाए, या स्पीड तेज हो जिसकी वजह से तुम्हारा मैदा उस पानी की स्पीड को बर्दाश्त न कर सके और तुम्हें तकलीफ हो जाए। ऐसे ऊपर करके पानी मत पिया करो, इसलिए कि जब ऐसे पानी पियोगे तो पूरी नसें खुल जाती हैं, हो सकता है दूसरे नस के अंदर पानी दाखिल हो जाए। इत्मीनान से बैठकर 3 सांस में देखकर पानी पिया करो, इसलिए कि हो सकता है बर्तन के अंदर कुछ तकलीफ देने वाली चीज हो। इतनी बारीक बारीक बातें जिस नबी ने बताई हैं, बैतुल खला करने का तरीका जिस नबी ने बताया, पानी पीने का तरीका जिस नबी ने बताया, पेशाब करने का तरीका बताया, रहने सहने का तरीका बताया, आज उसी नबी के मानने वाले ज्यादातर इन सब चीजों से खाली हैं। न रहने का तरीका याद है, न पानी पीने का, न बैतुल खला करने का और न ही पेशाब करने का, न ही बात करने का सलीका है। कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं हम अपने मजहब को, हमें पता नहीं है। और एक बड़ी खतरनाक बात जो इस वक्त पूरे मुआशरे में फैली हुई है, वो गांव हो या शहर हो, मोहल्ला हो या कोई बड़ा मोहल्ला हो, किसी भी आबादी में चले जाइए, मस्जिदों के अंदर आजकल बच्चे दिखाई नहीं देते, और अगर बच्चे आ जाते हैं तो वो हैजे वाले नमाजी जिनको बच्चों की जरा सी आवाज से तकलीफ होती है वो भगा देते हैं उनको बाहर। होता है कुछ नमाजियों को जो हैजे की बीमारी होती है कि जिनको बर्दाश्त नहीं होते, बच्चे सुआते नहीं उनको, वो बच्चों को भगा देते हैं। खूब अच्छी तरह याद रखिए, जिस मस्जिद में बच्चे ना हो उस कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। बड़े बुजुर्गान दीन ये लिखकर चले गए हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में, अपने जमाने में देखो कि मस्जिदों में पीछे बच्चों की आवाजें आ रही हैं, तो इत्मीनान की सांस लेना कि तुम्हारे बाद अल्लाह का नाम लेने वाले जिंदा हैं। और अगर तुम्हें पीछे बच्चों की आवाज ना आए तो फिर बेचैन हो जाना कि अब तुम्हारे बाद तुम्हारे नाम लेने वाले नहीं बचेंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं बचेंगे, ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आज मुसलमान अपने हाथों से, अपने अमल से, अपने किरदार से मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं और वो खुश हैं, खुश हैं। ऐसा लगता है कि ये जो नमाजी है जिनको बच्चों से तकलीफ है, ये डायरेक्ट आसमान से उतरे थे और पहली सब पे बैठ गए। इन्होंने ना तो मस्ती की और ना ही इन्होंने कोई शरारत की, डायरेक्ट जो है वही
वहीं से ऊपर से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि हम सबसे बड़े नमाजी हैं, हमसे बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं है, लिहाजा हम किसी की मस्ती और शरारत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सर्टिफिकेट है अल्लाह के पास से हमारे पास। ऐसे नमाजियों को अल्लाह के यहाँ जूते मारे जाएंगे, डंडे लगाकर दौड़ाया जाएगा, इनको फेंका जाएगा उनके मुंह जहन्नम में। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। फुकाहे किराम ने किताबों में लिखा है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले मर्दों की सफ, उसके बाद बच्चों की सफ, उसके बाद मस्तूरात की सफ लगती थी। अगर बच्चे मस्जिद में आना जायज नहीं है तो फिर बच्चों की सफ का तस्करा क्यों हदीसों में, बताइए जरा। लेकिन हालात है सभी जगह के, और ऐसे लोगों का साथ देने वाले भी दीनदार होते हैं, इसलिए कि उन बेदीनों से डर लगता है उनको, इसलिए कि चंदा कौन देगा, फिर चंदा कौन देगा, यही बेदीन तो चंदा देगा जो लूट लगूर के लाएगा, झूठ सच बोल के लाएगा और मस्जिद आबाद करेगा, चंदा देगा। ये नाजायज और हराम का पैसा मस्जिद में देगा। ऐसे लोगों के मुंह तकते हैं लोग। ये जो दौड़ लग रही है, ये जो चाल चल रहे हैं, ये सब मिटने वाली और मिटाने वाली चालें हैं, और ये मिटने वाले रास्ते हैं, और इन रास्तों पर जो चल रहे हैं ये भी मिटने वाले लोग। इंसान को बेचैन हो जाना चाहिए। बारिश नहीं होती है फसल के लिए बेचैन। साइंसदां कहते हैं कि जमीन के अंदर पानी नीचे जा रहा है, ऊपर लाओ, और ऊपर लाने के लिए कोई उपाय सुझाई नहीं दे रहा है। अब आने वाले वक्त में आबादी खतरे में है, इंसान खतरे में है, इसलिए कि पानी तो नीचे जा रहा है, ऊपर लाने का कोई रास्ता नहीं। बहुत जद्दोजहद के बाद वो किसी इलाके को तय करते हैं कि यहाँ आबादी महफूज रहेगी, यहाँ के लोग मर जाएंगे, इतने साल जिएंगे, इसलिए कि यहाँ पानी नीचे चला जाए। ऐलान कर देते हैं तुम लोग बस्तियां खाली कर देना, अगर तुमने बस्ती खाली नहीं की तो यहाँ पानी नीचे चला जाएगा, और जब पानी नीचे चला जाएगा तो जमीन से जो फिजा निकलती है, जो गैस निकलती है, जो हवा निकलती है, उसमें आलूदगी होगी, जिसमें जहर होगा और वो तुम्हें मार देगी। बस्तियां खाली करवा दी जाती हैं और हो जाती हैं, इसलिए कि पानी नीचे चला गया। लोगों के अंदर से रहने का, बोलने का और मुआशरे का सलीका खत्म हो गया। इसकी तरफ भी तवज्जो दो। पानी नीचे चला गया तो इतना खतरा नहीं है जितना खतरा उस वक्त होता है जबकि मुआशरे में रहने का ढंग चला जाए, बड़े छोटों की तमीज खत्म हो जाए, हक और बातिल का फर्क खत्म हो जाए, अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाए। आज इस मुआशरे में जितना खतरा है कि इंसान को जानवर से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा है कि इंसान से, और जितना खतरा दूसरों से नहीं है उतना खतरा अपनों से। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अखबार और रिवायात कितने मुरझा गए, बल्कि खत्म हो गए। आपने सुना होगा 1 साल पहले का वाकया, नहीं सुना हो तो मैं सुना दूं। एक 2.5 साल की बच्ची को एक औरत ने मुंह में रेत और मट्टी घुसेड़कर मार दिया था और उसको जिंदा दफन कर दिया था। ज्यादा नहीं, 1 साल पहले की वाकया, पंजाब के अंदर का। और उस लड़की का नाम दिलरोज, सर्च करेंगे तो आप सुन सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो होगा और ऐसी चीजें जरूर रहती है। दिलरोज था उस लड़की का नाम, 2.5 साल की बच्ची, और पड़ोस की एक औरत ने उसको मार दिया जान से। उसको अपनी गाड़ी पर बिठाकर ले गई। अब छोटी सी 2.5 साल की बच्ची क्या समझती, चली गई उसके साथ गाड़ी पर। उसको ले जाकर एक खंडर जगह में उसको सर पे ईंट मारी, वो रोई तो उसके मुंह में रेत भर दी, मट्टी भर दी और गड्ढा खोद के उसको वहीं दबा दिया। घर वालों को पता चला कि लड़की कहाँ है तो उन्होंने छानबीन की, पुलिस को बताया, तो बहुत जल्दी कार्रवाई हुई। तो सीसीटीवी कैमरे में आ गए कि ये लड़की फला औरत के साथ गई। उस औरत को पकड़ा, पूछा कि लड़की कहाँ है, तो झूठ बोलने लगी। फोटो बताया तो सब हाँ कर दिया।
जाकर देखा तो लड़की की सांसें चल रही, उसको अस्पताल ले जाते इतने में तो मर गई हो। यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए दिलरोज की कहानी, जो 2.5 साल की लड़की थी। फिर क्या हुआ, उससे पूछा कि क्यों मारा, तो कहने लगी पड़ोसी में बहुत परेशान करते थे, अब हम यहाँ से घर खाली करके दूसरी जगह जा रहे थे तो सोचा कि बदला लेकर जाए, इसलिए हमने मार दिया। ये हैवानियत कहां से आई? इंसान भूखा होगा तो खुद अपनी मौत मरेगा, प्यासा होगा खुद अपनी मौत मरेगा, लेकिन इंसान बेढंगा होगा, लिच्चड़ और बदमाश होगा, बेदीन होगा तो ये पूरे मुआशरे को मार देगा। इंसान ये ना सोचे कि मेरी नमाज छोड़ने से क्या नुकसान है, मेरे बेदीनी से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पूरा मुआशरा एक इंसान की वजह से तबाह हो रहा है। वो बेनमाजी है, उसके घर में बेनमाजी बनेंगे, उसके पड़ोस में बेनमाजी बनेंगे। तो ये तो नमाज की मिसाल दी है, ये तो नमाज की मिसाल है। और दूसरी बुराइयां हो, मतलब नेक काम छोड़ने का इतना खतरनाक वबाल है, तो जब बुरे काम करेंगे तो उसका कितना खतरनाक वबाल होगा। तो जहां 160 घरों में गुनाह हो रहे हो, जराइम हो रहे हो, जुल्म ज्यादतियां हो रही हो, गीबतें हो रही हो, चुगलियां हो रही हो, सूद खाया जा रहा हो, समूह लिया जा रहा हो और तरह तरह के गुनाह किए जा रहे हो, उन गुनाहों की नहुसत का क्या वबाल होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्हीं जराइम ने और गुनाहों ने मुआशरे को तबाह कर दिया है कि सब कुछ होने के बाद आज नींद नहीं आ रही है, सुकून से इंसान जी नहीं पा रहा है। तो तबाही से बचाने के लिए, मुआशरे को सही रुख पर लाने के लिए एक ही तरीके कार है और वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम। पैगाम मोहम्मदी जिसकी जिंदगी में होगा, जिस मुआशरे में होगा, उसको अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। और जिसने इसको पीठ दिखाई तो वो खुद भी बर्बाद होगा और जो लोग उसका साथ देंगे वो भी बर्बाद होंगे। कुरान करीम के 26वें पारे की सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत में यही पैगाम दिया है, मौका मिले तो पढ़ लीजिए। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, लोगों को रहने का और मुआशरे में सही जिंदगी गुजारने का, इस्लामी तालीमात पर जीने का तरीका सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।